जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ज़्यादा वक्त ना लेके हम सीधे ब्लॉग पे आते हैं कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये पता है किन के लिए ब्लॉग है? हस्बैंड वाइफ ही समझ लीजिए। उन्हें पक्का विश्वास रहता है कि कोई साथ दे ना दे, बट वो उनका साथ ज़रूर देंगे। तो ये फीलिंग्स उनके लिए है। जब भी देखिए हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे कितना भी दुख हो, कोई भी किसी का भी दुख हो, वो सह लेंगे। पत्नी का ज़्यादातर ऐसा होता है कि पत्नी है, आई है, नए घर में आई है और नए लोगों के साथ है, तो वो नहीं जान पाती इतना, गलतियां भी कर जाती है, कुछ निकल भी जाता है मुंह से, तो डांट भी पड़ती है, तो वो सब कुछ सह लेती है। क्यों? क्योंकि उसके पति का प्यार उसे मिला हुआ है और वो यही चाहती है कि कोई भी बात बिगड़े, बट तुम मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि ना तो कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वो यही मतलब अपने पति से चाहती है कि कोई पूरी दुनिया मतलब मेरे खिलाफ हो जाए, बट तुम मेरे साथ हो ना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी से भी लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर जाऊँगी, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। ये फीलिंग्स हर उस कपल में होती है जो मतलब शादी करके आते हैं। वो यही चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, बस ये छोड़ के ना चली जाए। होता है ना, कई वादे करके तो बहुत आते हैं कि नहीं हम 7 जन्म के बंधन में बंध गए हैं, 7 जन्म के लिए पति पत्नी बन गए, बट कई जगह बहुत चोट हो जाती है, धोखा हो जाता है, तो उनके साथ तो बहुत बुरा हो जाता है ना। बट उन्होंने ये थोड़ी ना सोचा था, वो तो शादी कहते हैं ना, शादी 7 जन्म का बंधन हो जाता है, 7 जन्म के लिए। यहाँ तो आजकल 7 दिन भी नहीं चल पाती किसी की शादी, बारातें तक लौट जाती हैं, कई गए हैं तो 7 महीने रुकेंगे और फिर जाएंगे ही नहीं वापस, ऐसा हो रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए। इतना आपस में बिलीव होना चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में कि अगर कोई बात है ना तो घर में सुलझा लें। ये नहीं कि इसको बाहर वालों से कहें। देखिए हम अपने घर की बात बाहर तक ले जाते हैं ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। बाहर वाले सुनते हैं, मज़े लेते हैं और वो ऐसा आपको पट्टी पड़ा देंगे कि और ज़्यादा आपकी लड़ाई हो जाएगी। भड़काने का काम करते हैं। जो भी मैटर हो पति पत्नी को आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए, किसी तीसरे को तो लाओ ही मत। और लेडीज अगर लेडीज को बता दी ना, तो समझ लीजिए उसकी लाइफ खराब ही है, क्योंकि लेडीज का घर बहुत ज़्यादा तोड़ती है, ये फैक्ट है। एक लड़का होगा वो लड़के को समझाएगा, बट लेडीज होगी ना वो उल्टी पट्टी पड़ाएगी, क्योंकि लेडीज़ों को तो ये शाप ही मिला हुआ है कि उनके मुंह में कुछ पचता ही नहीं है। इधर की चुगली उधर, इधर की चुगली उधर। आप सोच रहे होंगे मैं भी लेडीज हूँ, हाँ हूँ, बट मैंने देखा है ऐसा ही होता है कि आदमियों को देखिए कहीं पर 4 औरतें मिल गई, बस उनकी पंचायत शुरू। कभी लड़कों को देखा है, लड़के मिलेंगे ना तो काम की बातें करेंगे, ऑफिस की बातें करेंगे या फिर करियर की बातें करेंगे। और लेडीज जहाँ मिल गई, बस इसकी बुराई उसकी बुराई, उसकी घर में ऐसा हो रहा है, उसकी बहू ऐसी, उसकी सास ऐसी है, बस यही काम रह जाता है। और पंचायत भी सबसे ज़्यादा लेडीज ही लगाती हैं। लड़कों को, आदमी को तो फुर्सत ही नहीं होती। आते हैं बेचारे काम पे से आते हैं, थके हारे होते हैं, खाते हैं खाना, थोड़ी बहुत देर लेटते हैं, बात करते हैं और सो जाते हैं, उन्हें इतना टाइम नहीं रहता। बट लेडीज़ें बहुत ज़्यादा फालतू हो गई। बट अब ऐसा नहीं है। अब औरतें क्या है, अपने बिजनेस में लगी हैं, कई लोग सोशल मीडिया पे आ गई हैं आजकल, तो सब तो किसी को टाइम ही नहीं मिलता ये सब करने का। और सच्ची में ये बहुत अच्छा हुआ कि सोशल मीडिया पे आके लोग बाग इसकी उसकी करना तो भूल गए। कम से कम ये सोचते हैं चलो उसने रील वायरल की, अपन भी इसमें लग जाते हैं, उससे कम से कम लड़ाई झगड़े तो नहीं है, किसी की बुराई तो नहीं है, अच्छा है। और हर किसी को करना चाहिए ये ऐसा। अपने आप को बिजी रखिए,
ये लोग बुराइयां कहाँ होती हैं? जहाँ फालतू लोग होते हैं। फालतू दिमाग शैतानी घर होता है। कहाँ है ना? तो फालतू रहिए ही मत, अपने आप को बिजी रखिए, तो ऐसा होगा ही नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपस में लड़ाई नहीं होगी, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई नहीं होगी। और हस्बैंड वाइफ को भी ये चाहिए कि देखिए, कोई बात हुई है ना, तो किसी दूसरे के कानों से सुनी हुई बात पे विश्वास ना करके आपस में पूछें पहले कि बताइए क्या हुआ। उनकी पूरी बात तो सुनिए। आपसे किसी ने कहा इसने ऐसे कहा और आपने मान लिया और लड़ाई झगड़ा कर लिया, वहाँ गलत होता है। ऐसी लेडीज किसी ने कहा तुम्हारे पति को तो पति का तो उससे चक्कर चल रहा है, पूरा बात जानी ना कुछ, लड़ाई झगड़ा करने बैठ गए, वो गलत है। एक बार पूछिए उनसे क्या रिश्ता है। हो सकता है यार ऑफिस में सब कलीग्स होते हैं, बात भी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह गलत रिश्ता हो। कुछ रिश्ते अच्छे भी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बट ये नहीं है कि हम उसको बिना जाने बिना कुछ करें उन्हें छोड़ दें कि नहीं तुम्हारा उससे चक्कर है, तुम्हारा उससे चक्कर है। ऐसे हस्बैंड को चाहिए कि रहती है वाइफ सास के साथ रहती है तो ज़रूरी नहीं सारी गलती उसकी हो, कभी माँ की भी हो सकती है। दोनों को देखिए एक बार, उनको परखिए कि कौन ज़्यादा कर रहा है। और माँ को तो कह भी नहीं सकते, पत्नी को ही समझा सकते हैं। उन्हें समझाइए कि नहीं हो जाता है, माँ है, थोड़ा संभल जाइए। और माँ को भी हम कह रहे हैं मम्मी थोड़ा सा ध्यान रखिए, नई आई है तो नहीं सीख पाएगी, धीरे धीरे सीख जाएगी। ऐसे हम बैलेंस करके रख सकते हैं और ऐसे करेंगे तो आराम से लाइफ कट जाएगी। और पत्नी भी यही चाहती है कि उसका पति हमेशा मतलब उस पर विश्वास करे, इतना तो विश्वास करे कि झूठी बातों पे उसे कुछ ना मतलब लड़ाई झगड़ा ना करे। क्योंकि कई जगह ये होता है भड़का देते हैं और पति आके पिटाई कर देता है, बाद में लड़ाई बढ़ती है, पियर जाते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला होता है, बाद में हो गई लाइफ खराब सबकी। इन सब चीज़ों को मतलब बाद में बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली पे फ़र्क पड़ता है इनसे। तो ये सब चीज़ें ना हो इसके लिए हमें एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे पे बिलीव करना है, एक दूसरे की केयर करनी है, एक दूसरे को समझना है। अगर हम ऐसे चलेंगे तो कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी झगड़ा नहीं होगा, आराम से परिवार चल जाएंगे। कुछ जगह और ये बात उनको भी सोचना चाहिए जो नए घर से आई हैं कि ठीक है भाई हमने पियर में कुछ भी किया हो, बट हो सकता है ससुराल में ये सब नहीं चलता हो, तो समझिए उसकी आदत डालिए। और सास को भी ये चाहिए कि भाई नए घर से आई है, जैसी हमारी बेटी वैसी वो बेटी, गलती हो भी जाए उसे प्यार से समझा दीजिए, मान जाएगी। देखिए प्यार से कुछ कहते हैं ना तो इंसान समझ जाता है। और अगर वहीं उस बात को बड़ा चढ़ा के कह के और कहते हैं एक दूसरे से तो लड़ाइयाँ पड़ती हैं, वो काम नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो इसके लिए पति को पहले तो अपनी वाइफ से इतनी अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी चाहिए कि नहीं, अगर बीवी कह रही है तो सच होगा। और बीवी को भी बड़ा चढ़ा के कोई बात पति को नहीं बतानी चाहिए जिससे लड़ाई हो और गृहस्थी टूटे। तो आई होप आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बड़े नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि फिर वही कहूँगी मेरी खांसी हो रही है तो बार बार रोज़ कहना भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेरा तो ध्यान रखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।